नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में बयान दिया और राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी की, उसके बाद देश में उबाल है। लगातार रामजी लाल सुमन का विरोध हो रहा है। आगरा में उनके घर के बाहर तमाम लोग इकट्ठा हुए, विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच ये तक ऐलान कर दिया गया कि अगर कोई रामजी लाल सुमन की जीप काट के लाएगा तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ऐसे में जो ये करणी सेना रामजी लाल सुमन के पीछे एक तरीके से पड़ गई, जिसके बाद माफी वाफी भी मांगी जा रही है। तो ऐसे में करणी सेना, क्षत्रिय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के इंदल सिंह राणा मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। सबसे पहले तो लोग कह रहे हैं कि जो भी कुछ रामजी लाल सुमन ने कहा, कानून के दायरे में रहकर अगर उनको सबक सिखाया जाए तो ज्यादा ठीक है। आप लोगों की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि जीप काट कर लाइए तो 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है कि आपकी अपेक्षा हमसे कानून के लिए होती है। केवल क्षत्रिय समाज से, राजपूत समाज से ही कानून की अपेक्षा होती है। बाकी अगर सपा का विधायक मुंबई में, महाराष्ट्र में अगर औरंगजेब के खिलाफ बोलता है तो इस्तीफा हो जाता है, ठीक है। और यहां रामजी लाल ने हमारे वीर शिरोमणि राणा सांगा पर टिप्पणी करी जो कि पूरी गलत है, जो कि बाबरनामा जो उनने पढ़ा है उसके तहत टिप्पणी करी है, तो उसका इस्तीफा कौन कराएगा? तो हमसे पूरी उम्मीद करें आप कि हम कानून के दायरे में रह के काम करें। लेकिन अगर कोई पार्टी के खिलाफ या देश के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ अगर सपा विधायक ने टिप्पणी करी है तो महाराष्ट्र में तुरंत इस्तीफा हुआ है उसका। बिल्कुल, लेकिन अब तो माफी मांग भी रहे हैं। अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट किया और कहा कि राजपूत समाज को किसी तरीके से दुख देना, उनकी भावनाओं को आहत करने का मकसद नहीं है हमारा। नहीं, यही दोहरा चरित्र वाला अखिलेश यादव जी हैं। जब लोकसभा चुनाव में एक सांसद है गुजरात के, रूपाला जी ने हमारी क्षत्रियों के खिलाफ अदब में टिप्पणी कर दी थी, अशब्द का प्रयोग किया था। तब हमने खुल के विरोध किया। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत जी को एयरपोर्ट से अरेस्ट किया, आप सबने भी दिखाया था। और उस अरेस्ट में उनकी पगड़ी तक उछाली गई। तो सबसे पहला ट्वीट अखिलेश यादव का आता है कि किसी राजपूत समाज की पगड़ी, किसी राजपूत समाज की मर्यादा आप उछालते हैं। अखिलेश यादव को बड़ा दर्द हुआ था ट्वीट के सहारे। लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा से है, उसको वो इतनी गलत टिप्पणी हमारे वीर शिरोमणि के खिलाफ करेगा तो उसको नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ट्वीट के माध्यम से अगर दूसरी पार्टी का कोई करेगा तो उनको बड़ा तकलीफ हो जाएगा। लेकिन खुद की पार्टी का एक वरिष्ठ नेता टिप्पणी करता है। इंदल जी, क्यों लगता है ये लोग इस तरीके से आक्रांताओं का महिमा मंडन क्यों करते हैं? चाहे वो अबू आजमी हो, चाहे रामजी लाल सुमन हो। देश में अराजकता फैलाना है, वोट बांटना है, वोट बांटने की राजनीति करना है। क्योंकि सबको लग रहा है कि वोट बटे, वोट की राजनीति करना है। इन लोगों को वोट के लिए कहीं ये बोलते हैं, इनके जो भी महानुभाव हैं उनसे बयान दिलवाते हैं। उस बयान के माध्यम से अगर वो तीर सही निशाने पे लग जाए तो सब उसके साथ खड़े हो जाएंगे। अगर निशाना चूक गया तो पल्ला झटकाते हैं, माफी मांगते हैं। अखिलेश यादव से मैं बोलना चाहूंगा कि जो आपके सांसद हैं वो अगर थूक के चाट लेंगे जमीन पे तो हम उनको माफ कर देंगे। लेकिन अखिलेश जमीन पे यादव थूक कर चाट ले कि इसलिए हमला कर दिया कल उनके आगरा वाले घर पर क्योंकि रामजी लाल सुमन दलित हैं। हमने बोला था दलित से बयान दिलाओ, और हमें क्या मतलब है दलित है कोई भी हमारी समाज के खिलाफ बोले ना, हमारे वीरों के खिलाफ बोलेगा, इतिहास के खिलाफ बोलेगा तो छोड़ देंगे। चाहे वो दलित हो चाहे कोई भी हो, हम तो नहीं छोड़ेंगे। हमारा सीधा सीधा फंडा है, अगर हमारे खिलाफ बोला है तो हम तो जो करना है वो करें। करणी सेना का अपना एक लहजा, अपनी एक भाषा है, उसी भाषा में समझाएंगे, उसी भाषा में जवाब देंगे, चाहे कानून आड़े आए तो आए। लेकिन दूसरी तरफ भी कुछ राजपूत लोग हैं जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कह रहे हैं कि इस तरीके का अराजकता नहीं फैलानी चाहिए, इस तरीके से बवाल नहीं करना चाहिए, ना करणी की सेना को, ना हिंदू महासभा को किसी। वो पार्टी से बात दें, उनको पार्टी ने बाध्य कर रखा है, उनको पार्टी से लाभ लेना है तो वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। वो उनका अपना बयान हो सकता है। पार्टी बनी बड़ी या फिर अपने पूर्वज बड़े, ये तो सवाल है ना। फिर
वो सवाल उनसे करें आप, लेकिन उनके लिए तो पार्टी बड़ी है, हमारे लिए पूर्वज बड़े, हम्म उनके लिए पार्टी बड़ी है। हम्म ऐसे बयान देने से पहले अपने आप में झांकना चाहिए, किस किसका ब्लड आपके रक्तों में बह रहा है, हम्म किसका खून आपके रगों में है। केवल ना सिर्फ राजपूतों के, पूरे देश के वीर शिरोमणि राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा रहे हैं, पूरा परिवार रहा है। ऐसे में जब ये शुरू हुआ, जब बयान आया, उसके बाद जब मामला शुरू हुआ, तो डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि 80 घावों के महाराणा सांगा को भूल गया है देश। ऐसे लोगों को पहले देख लेना चाहिए कि कितने वीर थे और उनका परिवार क्या था, तब ये जो कुछ औलादे हैं मुंह खोलें तो ज्यादा बेहतर रहे। राजा भैया हैं जो कि कुंडा से विधायक हैं, जनता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसी तरीके का बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुगलों को बहुत चाहने वाले लोग इधर पैदा हो गए हैं, आक्रांताओं को। वही बोला ना कि औरंगजेब की कबर, मुगलों को चाहने वाले लोग, औरंगजेब इनके लिए महाअनुयायी हो गया। आप सोचे जो बाबरनामा, अगर बाबरनामा पढ़ के तुम वीरों के खिलाफ बयान दोगे, जिस सत्ता पे आप काबिज हो, वो सत्ता राजपूतों के खून से सींची गई, क्षत्रियों के खून से सींची गई है। उसमें हमारे वीरों का बलिदान है, उसमें रक्त है, हल्दी घाटी में रक्त है। अगर हल्दी घाटी ऐसे ही लाल नहीं हुई है, रक्तों से लाल हुई है। 14-14 साल के बच्चे क्षत्रियों के मिलते नहीं थे। कोई भी आंगन में 14 साल से ऊपर का बच्चा होता नहीं था हमारे क्षत्रिय समाज का। राजपूत आदमी का रक्त बहा है तब जाके अखंड भारत बना है, क्षत्रियों का रक्त बहा है तब जाके अखंड भारत बना है, बलिदान दिया है। और उस बलिदान के बदले आप चंद दिनों के लिए सांसद बन गए तो आप किसी की पूर्वजों का, किसी की संस्कृति का, किसी के इतिहास का मजाक बना देंगे। ये तो आप होने नहीं लोग फिर देंगे। क्या चाहते हैं? रामजी लाल सुमन को माफी कब देंगे आप लोग? वो जब तक जूते नहीं खाएगा, जब तक माफी नहीं देंगे हम। वो आ जाए सामने। अगर बयान देने में इतना ही ज्यादा खुला था और बयान देने में इतना ही तीसमार कान था, तो सामने क्यों नहीं आ रहा है वो? प्रशासन के पीछे कब तक छुपेगा? कब तक प्रशासन के पीछे छुपता रहेगा? मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर वाकई में तू शेर है, तेरी बात पे अडिग है और वीर है और सामने आके बयान दे सकता है, तो सामने आ जाए एक बार। आप लोगों को नाराजगी जो है वो समझ में आ रही है, लेकिन वही फिर मैं कहूंगा कि अगर कानून के दायरे में चीजें होंगी तो फिर ज्यादा सवाल नहीं उठेंगे ना। आप लोग एक प्रोसेस कानून के दायरे से क्यों फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं? साहब, कानून के दायरे में ही प्रोसेस फॉलो करनी सेने का काम नहीं है, राजपूत समाज का काम नहीं है। बस राजपूत समाज के लिए सारे संविधान है, सारे कानून उन्हीं के लिए है। आज एक बयान में पढ़ रहा था अपना रावण का, चंद्रशेखर रावण का, कि हम भी सब समाज को, राजपूतों, ब्राह्मणों, सबको एक लेके होना चाहते हैं। अरे एक लेके होना चाहते तो आरक्षण छोड़ दो सबसे पहले। आरक्षण पे बात करो पहले, आरक्षण छोड़ दो, फिर आ जाओ एक होंगे। हमसे बात करोगे कि हम एक होना चाहते हैं, लेकिन आरक्षण सब भर के चाहिए। तो मैं यही तो बोलना चाहूंगा कि दोहरे जो लोग हैं, दोहरे मापदंड के जो लोग हैं, माननीय अखिलेश यादव जैसे, माननीय जो भी XYZ कथाकथित जो टिप्पणी करते हैं, रामलाल जी सुमन, इन सबको एक बार अपने गिरेबा में झांक के देखना चाहिए कि जिस बलबूते पे खड़े हैं, जहां हिंदुस्तान में खड़े हैं, जहां राज कर रहे हैं, जहां शासन कर रहे हैं, उस अखंड भारत बनाने में कितना बड़ा बलिदान है। तो अब तो क्या कहते हैं, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव रामजी लाल सुमन के घर भी जा रहे हैं कि भाई उनको आप लोगों ने इतना टॉर्चर कर दिया कि वो डरे सहमे हैं। तो क्या करे बताइए? डरेगा तो वही ना जिसने गलत किया है। गलत किया है, मान लो गलत किया। अखिलेश यादव का 3 दिन पहले बयान था उसके फेवर में, रामजी लाल सुमन के फेवर में बयान था, लेकिन आज पूरा यू टर्न है। ये यू टर्न क्यों आज? तभी आप एक्शन कर देते, तभी हमको रोड पे आना नहीं पड़ता, सड़क पे नहीं लड़ना पड़ता। तभी आप हटा दो उसको संसद से, राज्यसभा मेंबर हटा दो अपनी पार्टी से। नहीं, अखिलेश यादव ने तो अबू आजमी का भी समर्थन कर दिया था औरंगजेब वाले मामले में। अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बता दिया था जब अयोध्या में जीत मिली थी फैजाबाद लोकसभा सीट पर। तो भुगतेगा ना 2027 में भी। खुद राजा बन नहीं पाएगा। जो खुद राजा बनने का सपना देख रहा है उत्तर प्रदेश का, बन नहीं पाएगा, भुगतेगा। अभी औरंगजेब और बाबरनामा, जो बाबर की औलाद है, जो हिंदुस्तान में रह के बाबर की तारीफ कर रहे हैं, बाबर का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बताएंगे 2027 में भुगतेगा वो। कल योगी आदित्यनाथ से भी यह सवाल किया गया कि इस तरीके की बयानबाजी हुई, उन्होंने भी
कहा कि जो कुछ भी हुआ उन सबको जाकर देखना चाहिए कि महाराजा कुंभा का, राणा सांगा का, महाराणा प्रताप का, उनका योगदान क्या रहा, या औरंगजेब के खिलाफ लड़ने वाले वीर शिवाजी और संभाजी का क्या इतिहास रहा। इस देश में आपको लगता है कि ये कौन लोग हैं जो इनके प्रेमी बन बैठे हैं? योगी आदित्यनाथ ने कहा इस बात को हमें बहुत सोच समझकर डिसाइड करना होगा कि कौन इनके प्रेमी हैं। पूरा देश देख रहा है साहब कौन प्रेमी है इनके, आप और क्या उनको नजर आता है, सबक कौन लोग हैं इनके प्रेमी? आप पूरा देश देख रहा है कौन इनके प्रेमी है। जो इनके प्रेमी है वो आज सत्ता से बेदखल है, और यही चलता रहा तो इनको सत्ता के लिए मोहताज हो जाएंगे, गिरेंगे, रोड पे भीख मांगेंगे सत्ता के लिए, तब भी सत्ता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप मुगलों की औलाद है। आप मुगलों की औलाद है क्या? है आपके लिए देश बड़ा नहीं है, आपके लिए तो मुगल जो बाबरनामा है वो बड़ा है। मतलब आपके लिए हमारा ग्रंथ गीता भागवत में कोई सार नहीं है, आपको इतिहास में कोई रुचि नहीं है, इतिहास पढ़ना नहीं है, लेकिन कहीं से ना कहीं से बाबरनामा उठा के ले आए और एक आध में संविधान बता दिया, बस उस पर काम करेंगे अपन, मतलब उस पे देश को बांटेंगे। अच्छा, जैसे ये वीरों का अपमान किया गया, अगर ये दूसरे पक्ष का, दूसरे समुदाय की किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए जिसको लोग मानते हो, तब आपको क्या लगता है इस देश में क्या स्थिति हो जाती है? तब भी वही स्थिति होगी जो आज है, तब भी वही स्थिति रहेगी। किसी समुदाय के साथ छेड़छाड़ करना, आज वो हिंदुस्तान पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है जहां रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। आज सब अपने आप में सक्षम है, अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर किसी समुदाय के खिलाफ और किसी भी वीर के खिलाफ अगर बोलेंगे तो करनी से ना वहां भी मैदान में रहेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, राजपूत क्षत्रिय करणी सेना जो ये लड़ाई लड़ रही है, इसमें केवल आपको अपने ही समाज का साथ मिल रहा है या फिर और समाज का भी साथ मिल रहा है, ब्राह्मणों का और इसके अलावा तमाम समाज के लोगों का? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम लड़ाई लड़ने जाते हैं तो हमें सर्व समाज का समर्थन मिलता है, और क्षत्रिय करणी सेना जब जब मैदान में होती है तो ब्राह्मण और अदर जो जाति होती है सारी जातियां हमारा समर्थन करती हैं, और सब लोग खड़े होते हैं, क्योंकि हम न्याय के लिए बात करते हैं, हम न्याय के लिए बोलते हैं, और न्याय के लिए हम लड़ते हैं। चाहे सरकार से लड़ना पड़े, चाहे संविधान से लड़ना पड़े, चाहे कानून से लड़ना पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े, पर हम न्याय के लिए लड़ते हैं और सबक सिखा के रहते हैं। तो इस ऐसी स्थिति में सारे लोग, सारी समाज के, सर्व समाज का हमें समर्थन मिल रहा है। फोन आना, हमारे साथ लोग चलने को तैयार, मतलब सारा समर्थन हमको मिल रहा है। ठीक है, सारे लोग हमारे साथ, सभी समाज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए इंदुल सिंह राणा जी। बाकी जो भी अपडेट है इस खबर पर आएगी आप तक एनएमएफ न्यूज़ लगातार पहुंचाता रहेगा। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप दर्शकों की राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।